प्रेज द लॉर्ड जीसस। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बेहद ही अलग और विचित्र टॉपिक लेकर आया हूं। बीइंग एन इंडियन, हम सबके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या हमारे धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में इंडिया के बारे में कोई उल्लेख है? तो जवाब है जी हाँ। बाइबल में ना सिर्फ इंडिया के बारे में लिखा गया है, बल्कि इंडिया के कुछ गॉड्स जैसे विष्णु वगैरह के बारे में भी जानकारी मौजूद है। इसके बारे में मैं आज आपको ठोस पक्के प्रूफ के साथ जानकारी दूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आज का ये एपिसोड देखने के बाद आप बहुत शॉक हो जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि इजराइलियों के पास वाचा का संदूक हुआ करता था और वे लोग जब भी किसी से युद्ध करने जाते थे तो उस वाचा के संदूक की सामर्थ्य के कारण वे हर युद्ध जीत जाते थे। इजराइल के आसपास के सब राज्य इस बात से जब परेशान हो गए तो फलिश्तियों ने सोचा कि क्यों ना इनका ये वाचा का संदूक इनसे चुरा लिया जाए, और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने वाचा का संदूक चुरा लिया और उसको दागोन, जिसको दगान देवता भी कहा जाता है, उसके मंदिर में रख दिया, जिसके बारे में सैमुएल 1 चैप्टर 5 और वर्स 1 से 7 तक लिखा गया है। और फलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। बिहान को अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा कर दिया। फिर बिहान को जब वे तड़के उठे तो क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर कटी पड़ी हैं। निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की देवड़ी पर पांव नहीं धरते। तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वे उन्हें नाश करने लगा, और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकाली। ये हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता से पड़ा है। दागोन या दगान एक ऐसा खुदा है जिसके शरीर का निचला हिस्सा एक मछली का यानी फिश का और ऊपर का हिस्सा इंसान का है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो तैयार हो जाइए एक शॉकिंग जानकारी के लिए। दागोन देवता यानी दगान देवता कोई और नहीं बल्कि हिंदू धर्म के देवता विष्णु ही है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास कई माध्यम हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बातें मैं खुद से बना रहा हूँ तो चलिए मैं आपको उस माध्यम से साबित करके दिखाता हूँ जिस माध्यम पे आप सब आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं। गूगल से आपको प्रूफ देने का कारण एक ये भी है कि जो पहले मैंने वीडियोस बनाई थी उस वीडियोस के रिगार्डिंग हमारे हिंदू भाइयों ने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेरी काफी आलोचना की। अगर आप गूगल से पूछेंगे कि दागोन गॉड कौन है तो ये आपको बताएगा कि दगान या दागोन गॉड को मत्स्य भी कहा जाता है, जो विष्णु देवता का फिश अवतार है। हिंदू धर्म शास्त्रों में विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं और ये मत्स्य फिश अवतार उन्हीं 10 अवतारों में से सबसे पहला अवतार है। यीशु मसीह की शारीरिक सेवकाई के बाद एक रोमन सेनाधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था पौलुस। एक समय वह यीशु मसीह के चेलों को पकड़ने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे यीशु मसीह दिखाई दिए और यीशु मसीह ने उससे ऐसी बातें की कि वह खुद यीशु मसीह का चेला बन गया और इस बात की गवाही देने लगा कि यीशु मसीह सच में जी उठे हैं और वे ही एक सच्चा रास्ता है। पौलुस यीशु मसीह में और ज्यादा आगे बढ़ता गया और यीशु मसीह की सामर्थ उसमें ऐसी समाई कि वह यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगा करने लगा। लेकिन लोग उसके हाथ से चमत्कार होते देख उसको देवताओं का एक अवतार मानने लगे। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम चैप्टर 14 और वर्स 8 से 15 तक। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाऊनिया भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। और ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े
और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। यहाँ हम देख सकते हैं कि पौलुस के साथी बरनबास को ज़्यूस देवता कहकर बुलाया गया है, जो आज के दिन भी काफी पॉपुलर है। नाउ इंडियन रिलीजियस माइथोलॉजी के साथ इसका क्या लेना देना है? देखिए, इस देवता को सबसे पावरफुल ग्रीक गॉड माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ एंशिएंट हिंदुइज्म में इसको देउस नाम से पूजा जाता था। ज़्यूस को ज़्यूस फादर भी कहा जाता था और इंडियन लैंग्वेज में इसको देउस पिता भी कहा जाता था। देउस एक ऋग्वेदिक देवता है जिसको थंडर, वेदर और स्काई गॉड मानकर पूजा जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल में साफ साफ भारत देश के बारे में सीधी और स्पष्ट जानकारी भी मौजूद है। ये तो बात हो गई हिंदू गॉड्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल में एक ऐसे राजा का जिक्र है जो बाइबल के समय भारत पे राज करता था। ना सिर्फ जिक्र, बल्कि उसके ऊपर बाइबल में पूरी की पूरी बुक है। जी हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराने नियम में टोटल 38 यानी 38 बुक्स हैं। इन्हीं में 17th नंबर पे आप देखेंगे तो आपको बुक ऑफ एस्थर यानी एस्तेर की किताब मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझानी चाहूंगा। एस्तेर एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन ब्रेव यहूदी लड़की थी जो अपने कजन ब्रदर के साथ रहती थी, जिसका नाम मुर्दकई था। वह राजा का दोस्त हुआ करता था। एक बार जब राजा ने किसी बात से नाराज होकर अपनी रानी को निकाल दिया तो नई रानी की खोज में उसने कई लड़कियों को अपने महल में बुलाया। लेकिन जब उसने मुर्दकई की बहन एस्तर को देखा तो उसने उसकी खूबसूरती के कारण उसको अपनी रानी बनाने का फैसला किया। इस राजा का नाम था अहासुरस और हिंदी में इसे क्षरेश्य कहा जाता था। ये वही राजा है जो एंशिएंट टाइम में पूरे हिंदुस्तान पर राज किया करता था, जब हिंदुस्तान अलग अलग देशों में नहीं बटा था। इसका प्रूफ हमें मिलता है एस्तर की किताब चैप्टर 1 और वर्स 1 में। क्षरेश्य नाम राजा के दिनों में ये बात हुई। ये वही क्षरेश्य है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। चलिए मैं आपको इस बात को गूगल पे भी दिखाता हूँ। ये देखिए। ओके, तो आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको बाइबल से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी रोमांचित करने में सफल हुआ है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।